भक्तगणों, आज शिवपुराण रुद्र संहिता में आपको भाइयों के उपालभ से अंध का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वचाचार में परिवर्तित होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधा का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधा के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगल जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानों के रक्त का पान करना, शिव का अंध को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। यह कथा आपको आज सुनाऊंगा। आप लोग ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। चंद्र कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ बिहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मदानंद भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है? हिरण्याक्ष से तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रश्न करके भी तुम जैसे क्रूर, बिढोल, कलिपिरी और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो नहीं सकते, क्योंकि भला तुम्हें विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि, उन लोगों की यह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्ष तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उससे वैसा करने से रोककर कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उससे तू मुझसे ले ले। परजीवनी ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नर्मतापूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सब दैत्य आज मेरी भीड़ हो जाएं। मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण, सर्वमय शंकर तथा अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके इस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न हुआ है और न आगे होगा ही जो काल के गाल में न गया हो। फिर तो जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगमय है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयं भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले,
ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र अब तो उठ, अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहा। मुनीश, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधे ने कहा, वे हो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल बना दीजिए। संतन कुमार जी कहते हैं, महर्षि, अंधे की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनि गणों तथा सिद्ध समूह से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो आया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानों ने जब उससे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब सारा राज्य उससे संपृक्त करके उसके वंशवर्ती भीर्त हो गए। तदंतर अंधक सेना और भीर्त वर्ग को साथ रहे स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना कृत बना लिया। उन्हें यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, शूपणों, शेष राक्षसों, गर्दभों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों तथा सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहां तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें से हजारों को, जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, सांस लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मत से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनुष्य दैत्य उन्मत्त हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मत से अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। पारंदबस उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु का शेष दिन गवाता हुआ भ्रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैदस और हस्ती। इस समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उससे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्यपति वीर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उससे उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्री ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है
उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीरों में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष, बाण और तुरीण भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्षसूत्र सर्वस्व दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खंडक, त्रिशूल और लंकुट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत था। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा है जो विकराल बानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ महान वृक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बुढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदर है कि जिसने उससे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उससे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्यतमा मुनिवर महेश की मानिया एवं प्रियतमा भार्य है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलाकर देखिए। वह आपके भी देखने योग्य है। संदर कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्री ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा। तब बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्री ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्य के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बात कही है। वो निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव कृपण, सत्वहीन, क्रूर, कृतघ्न और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उससे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी सत कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वह बानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जंजर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंद भाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर ही है। फिर भी यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपने करतूत दिखा। मेरे पास तू जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्रशरीर का भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में
विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो वह सुन। संतन कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित तो हुआ वह कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मंजा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाला जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बजाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, यह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, यह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। संदर कुमार जी कहते, मुनि, इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शीर गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यदि भी पुत्र स्थानीय वीरगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुफा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ाया। वहां सैनिकों सहित उसने वीर गण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इसी प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन तक रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगण को अपने अस्त्र समूह से आसाजित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, इंद्री, बेश्वा, नरी, याम्या, नीरति, वारुणी, वायवी, कोवेरी, यज्ञेश्वरी, गारुड़ी आदि देवताओं के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुहाक आदि सस्ता शत्रु से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्य को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए।
इससे दैत्य ढीले पड़ गए। ब्याजी अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुर हंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यदि भी बहुसंख्यक शस्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाला भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उससे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकट मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदु से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजारूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रथमनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्थिर रूप धारण किया जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र विकराल और कंगाल मात्र था। वह स्त्री उस शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदवशा भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे सुधार्थ होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों को तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगे, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदनंतर एकमात्र अंधक ही बच रहा। यदि भी उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से वज्र सदृश जानों और चरणों से वज्राकार नखों से मुख भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब प्रथमनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंककर उससे स्त्राणु के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जंजर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उससे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विदीर्ण कर दिया। फिर भी उसे दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिवजी का स्तवन किया। तब करुणा के आघार सागर शंभु प्रश्न हो गए और उन्होंने उससे प्रेमपूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोग पालू ने नाना प्रकार के सारगर्भित स्रोतों द्वारा विधि पूर्वक शिवजी की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुति द्वारा उनका स्तवन किया। वे जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदनंतर शिवजी उन सबको साथ लेकर आनंदपूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने ही वशीभूत
मनाली तदनंतर शिव जी उन सबको साथ लेकर आनंदपूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं परमोदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तम उत्तम लीलाएं करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः